हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी थी आईवीएफ की, उसमें मेरे कौन कौन से अल्ट्रासाउंड हुए थे, कौन से ब्लड टेस्ट हुए थे और मेरा कितना वेट बढ़ा था, ब्लीडिंग का कैसे कैसे हुआ था। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस करूँगी आज और अपनी रिपोर्ट्स दिखाऊँगी कौन कौन से टेस्ट वगैरह हुए कैसे कैसे। तो सबसे पहले जो बता देती हूँ मैं, जो ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो आपकी जब एलएमपी होती है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड आपका जब आया होता है, उससे लेकर आपके 12 वीक्स तक ये काउंट होती है। तो मैं आपसे यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था उस दिन की मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये इंजेक्शन्स और दवाइयाँ मेरी चली थी। फर्स्ट इंजेक्शन था तो देखिए डेली लेना था ये, और सेकंड इंजेक्शन हफ्ते में 3 दिन, और उसके बाद सस्टेन इंजेक्शन था प्रोजेस्टेरोन का होता है ये, इसमें ये इमरजेंसी के लिए था बस। बाकी ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स है, कुछ आयरन की है और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है, इकोस्प्रिन है। इकोस्प्रिन मेरी लास्ट तक चली थी। तो जब हम गए थे, मेरा बीटा एसिडी पॉजिटिव आ गया था 15 डे के बाद, तो हम डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने बोला था कि आप सेम कंटिन्यू रखनी है दवाइयाँ, ये सारी कंटिन्यू रखनी थी, वेजाइनल टैबलेट भी है इसमें। और उसके बाद उन्होंने सेम प्रिकॉशन फॉलो करने के लिए बोला था, तो उसमें उन्होंने कुछ खास स्लिप में नहीं लिखा था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं अल्ट्रासाउंड करवा कर डॉक्टर के पास गई थी तो मेरे कौन से टेस्ट हुए थे। पहले मैं बता देती हूँ कि जो मेरा पॉजिटिव आने के 15 दिन के बाद फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था, मैं उसकी भी रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है और आज में देख सकते हैं इसमें फीटल कार्डिक एक्टिविटी यानी कि हार्ट बीट भी आ गई थी, 145 आई थी, और इसमें सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे देखिए ये टेस्ट लिखे थे। देखिए ये मेरा वेट है अल्ट्रासाउंड होने के बाद मेरा 58.8 था, और फिर मुझे डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट लिखे थे जिसमें सीबीसी और थैलीसीमिया प्रोफाइल थी और यूरिन टेस्ट था, और रूबेला वगैरह की जो एंटीबॉडीज़ के लिए होता है टेस्ट होता है, और एचआईवी के लिए, रूबेला के लिए ये टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट भी होते हैं ये। तो ये जो है डॉक्टर ने मुझे लिखे थे और सेम कंटिन्यू करने के लिए बोला था। उसके बाद मुझे ट्रीटमेंट, उसमें कुछ दवाइयाँ जो थी डॉक्टर ने बंद कर दी थी, जैसे ओविडैक का इंजेक्शन बंद कर दिया था, और जो मेरी एक दो दवाइयाँ थी जो बंद कर दी थी मेरी। और फिर उसके बाद मुझे बाद में बुलाया था 1 तारीख को, इनकी 1 फरवरी, क्योंकि पहले मुझे 20 तारीख को ही, देखिए 20 तारीख की डेट है इस पर, 20/1/20 की, और उसके बाद मेरे को 10-15 दिन के बाद बुलाया था। और मुझे अब तक मुझे ज़्यादा सिम्टम, कुछ वॉमिटिंग वगैरह के सिम्टम नहीं थे। जो थे वही था, थकान थी, आंखों के आगे चक्कर आना और जी खराब होना, जैसे मन में थोड़ा सा नौजिया टाइप हो जाना, ये सब था बस। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद डॉक्टर ने क्या क्या दिया। देखिए उसके बाद देखिए ये 9 वीक्स पर मैं गई थी और काफ़ी नौजिया इसमें था मुझे, और कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं थी। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप 11 से 13 वीक में कभी भी न्यूक्लियर स्कैन प्लस डबल मार्कर टेस्ट करवा सकते हैं। बाकी दवाइयाँ दी थी, वॉमिटिंग की ही दवाइयाँ हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे खाना में प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये सब दिया था, और उसके बाद मुझे बुलाया था 12 वीक पर। तो देखिए यहाँ पर मेरा वेट बढ़ गया है, 60.5 हो गया है, ये 12 वीक्स की प्रेगनेंसी हो गई थी मेरी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा 58.8 से 60.5 यानी कि 2 kg बढ़ा था, लेकिन उसके बाद मेरा कम भी हो गया था। तो ये देखिए इसमें मुझे इंजेक्शन और आयरन की दवाइयाँ स्टार्ट की थी डॉक्टर ने, जो कि ज़्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट की जाती हैं। और फिर मुझे इसके बाद मुझे ब्लीडिंग हो गई थी तो मेरे अल्ट्रासाउंड हुए थे, क्योंकि उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड सेकंड ट्राइमेस्टर में ही होना था, न्यूक्लियल स्कैन के बाद। तो उसके बाद मुझे ब्लीडिंग हुई थी, तो फिर मेरा दोबारा से अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ था, और फिर डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था कुछ दिन के लिए जब तक ब्लीडिंग थी। और बस फिर उसके बाद ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होता है, तो उसको आप बड़े ध्यान से करवाना चाहिए। उसको थायराइड प्रोफाइल भी होती है, तो उसलिए जो थायराइड टेस्ट होता है, अगर आपको थायराइड आता है तो आपको दवाई स्टार्ट हो जाती है, और अगर आपका जीटीटी आता है तब भी आपको या तो मेडिसिन स्टार्ट होती है या फिर डाइट में आपको कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। उस टाइम मेरा जीटीटी जो था वो नॉर्मल आया था और मेरा थायराइड भी नॉर्मल आया था, लेकिन मुझे बाद में जेस्टेशनल डायबिटीज़ बॉर्डर पे आ गई थी, और मेरा जो है ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ जाता था थोड़ा सा भी खाना खाने से। और इसके बाद मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग से ही भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। इसमें जैसे ही प्रेगनेंसी हुई थी, इनफैक्ट
एमडी ट्रांसफ़र से के बाद ही मुझे भूख काफ़ी लगने लग गई थी। तो मे भी उन्होंने क्योंकि स्टेरॉयड दिए थे, स्टेरॉयड बंद करने के बाद भी मेरी भूख जो है किसी भी तरीके से शांत नहीं होती थी, लास्ट प्रेगनेंसी के लास्ट तक भी। तो ये मेरे सिम्टम्स थे। और मेरे 12 वीक के बाद 13-14 वीक में सिम्टम चले गए थे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और वॉमिटिंग के, और काफ़ी स्टेबल भी हो गई थी मैं। बट जो है भूख का जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा भूख और थकान मेरे को हमेशा से रहती थी बस। उसके बाद मुझे 1-2 बार ब्लीडिंग भी हुई है। फर्स्ट ब्लीडिंग होने के बाद मुझे 2 बार शायद 2 या 3 टाइम्स ब्लीडिंग भी हुई थी। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने फिर इंजेक्शन वगैरह लिखे थे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इंजेक्शन क्लैक्सेन लिखा हुआ है डॉक्टर ने, सबक्यूटेनियस लगता था ये। तो ये भी जो होता है, ये होता है कि ब्लड क्लॉटिंग ना हो आपकी। तो इस तरीके से ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहा है। आई होप मैं कुछ भूली नहीं हूँ। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका जीटीटी वगैरह देखिए बहुत ध्यान से करवाना होता है। अगर आपको जीटीटी के टाइम पे वॉमिटिंग आ जाती है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना होता है, क्योंकि फिर आपकी रिपोर्ट गलत आ सकती है।